नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। हम अभी सहरसा में हैं, जहां पर एक वस्तु विहार नाम की सोसाइटी है, वहीं पर हैं, जहां पर एक माँ के लिए बेटी ने लगातार 17 दिन से कोशिश कर रही है। जो एक बेटे से माँ बिछड़ गई है, जिन्हें मिसिंग माना जा रहा है और बताया जा रहा है। 17 दिन हो गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिली। तो उसी सोसाइटी में हम हैं, यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यही घर है जहाँ पर वो रहती थी। और वो कोई और नहीं, एक प्रोफेसर थी, जो आरएम कॉलेज सहरसा का ही बताया जा रहा है। जो 22 तारीख को अपने घर से प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से यहाँ से निकली थी और दोबारा वापस नहीं आई। उनके बाद लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो स्थानीय यहाँ की जो थाना है, ओपी है, उसमें भी सूचना दी गई, प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक प्रशासन और यहाँ के जो आलाधिकारी है उनकी तरफ से और इनके जो रिश्तेदार हैं, हर जगह खोजने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिली अभी तक। और उनके हाथ, पुलिस का हाथ भी अभी तक खाली है। यहाँ तक कि अब इन परिवार में जो भी लोग हैं, उनका 17 दिन बीत जाने के बाद मन में अलग अलग तरह के बुरे ख्याल भी आ रहे हैं। और लगातार ये लोग यहाँ पर पुलिस से गुहार लगा रही है कि उनकी किसी न किसी तरह से खोज की जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। इस मामले और हम इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है, इनके बारे में जाते हैं, इनके पुत्र से जानते हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ हुआ था और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ सुराग मिली है। हम चलते हैं इस सोसाइटी के अंदर और जानते हैं उनके पुत्र से। कि मेरी माँ डॉक्टर दीप्ति प्रसाद, जो कि आरएम कॉलेज सहरसा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीए डिपार्टमेंट की, वो आज 17 दिन होने को आया और अभी तक वो लापता हैं। लास्ट उनको सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर किया गया था, जो घर पे ही इंस्टॉल्ड है, जो कि वास्तु विहार सहरसा है हमारा आवास। और ये 22 तारीख को 8:31 पे उन्होंने घर छोड़ा था, घर से निकली थी और कॉलेज के लिए। उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं है। हमने अगले दिन ही पुलिस में आवेदन दे दिया था, गुमशुदगी का रिपोर्ट कराया था। उसके बाद से उनका कॉल भी ट्रेस किया गया। कॉल ट्रेस करने से पता चला कि उनका जो फ़ोन का टावर का लोकेशन था, वो खगड़िया के आसपास के एरियाज़ का आया है। जबकि हमारा खगड़िया में हमारे कोई भी रिलेटिव्स रहते नहीं हैं, कोई भी जानकार भी आदमी नहीं रहते हैं वहाँ पे हमारे। हमने अपने सारे रिलेटिव से भी पूछने की, पता करने की कोशिश करी। वो लोग भी परेशान हो गए हैं, वो लोग भी अब अलग अलग जगह पता कर रहे हैं, पर कहीं से भी कोई खबर नहीं है। अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने पहले तो कॉल रिकॉर्ड्स कोशिश किया उस निकालने का, फिर उन्होंने आईएमईआई नंबर ट्रैक करने की कोशिश की, पर उससे भी कोई सफलता नहीं मिली। और कॉल रिकॉर्ड के बेसिस पे भी जो जगह थी लोकेशन में, वो सब में भी जाके पूछताछ करी पुलिस ने। मेरे साथ मैं भी गया था साथ में, पर वहाँ से भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या लग रहा है? मुझे कुछ अब 17 दिन हो चुके हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पुलिस हर एंगल के बारे में सोचे। किडनैपिंग भी हो सकती है, कुछ अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है, लेकिन हर एंगल को पुलिस कंसिडर करे, तभी शायद इस पे कुछ। किस कॉलेज में थी वो? आरएम कॉलेज सहरसा में मेरी माँ कहीं ना कहीं असिस्टेंट आपको प्रोफेसर शंका थी। बना हुआ कि मेरी माँ के साथ कुछ हो ना गया हो। 17 दिन होने पे अब तो पक्का ऐसा लग रहा है कि ये भी चांसेस है कि कुछ हो सकता है, हो गया हो। किसी और से आपकी कोई दुश्मनी या कुछ भी? मुझे जितना पता है, एक भी दुश्मनी या एक भी दुश्मन हमारा नहीं। दोनों, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं, तो दुश्मनी का सवाल ही नहीं उठता ऐसा है। नहीं लग रहा कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है? ये आपकी माँ को नहीं खोज पाया आज तक 17 17 दिन दिन हो गए हैं। मैं लापरवाही शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, पर मैं निराश ज़रूर हूँ, क्योंकि 17 दिन बाद अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है, कोई भी अपडेट नहीं मिली है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा भी सुकून महसूस हो। खाना हमारे घर में नहीं बन पा रहा है, किसी तरह जी रहे हैं। 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, मैं भी अब जॉब छोड़ के बैठा हूँ यहाँ पे। और पुलिस से क्या रात, कहेंगे आप? पुलिस से बस वही विनती करूंगा, गुहार लगाऊंगा कि पुलिस इसको, इस पे और जोर लगाए और प्रेशर बनाए। जहाँ पे भी जो हो सकता है पुलिस करे, लेकिन किसी तरह से मेरी माँ को वापस ला दे। मैंने माँ दुर्गा से भी यही प्रार्थना की है कि मेरी माँ को वापस कर दे माँ। समय पे कॉलेज के लिए वो निकली थी, उसके वापस नहीं आई। उसके बाद से वो वापस नहीं आई, और कॉलेज में भी पता किया गया, सीसीटीवी कैमरा पे भी चेक किया गया, वो कॉलेज भी नहीं गई क्या थी। नाम है आपका? जी। क्या नाम है? मेरा मे, आपका क्या नाम है? अंशुल अभिलाष। आपकी मम्मी का नाम जो? डॉक्टर दीप्ति प्रसाद। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? अभी हम लोग वास्तु विहार सहरसा में रह रहे हैं। किस चीज़ के प्रोफेसर थे? वो बीए डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर थी।